भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन परिवर्तनी एकादशी पर आप सभी श्रद्धालुओं को हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अवसर पर हम जानेंगे उस एकादशी के बारे में जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसे वामन एकादशी कहा जाता है, कहीं परिवर्तनी एकादशी, तो कहीं जलझूलनी और पद्मा एकादशी के रूप में। हर नाम में छुपा है भक्ति और आस्था का अलग ही भाव। और इसी अद्भुत महत्व पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। क्या है इस एकादशी का महत्व, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है, इन नामों के पीछे क्या कारण छुपा है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और किसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए, साथ ही कौन लोग इसे करने से वंचित रहे। इस दिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो गाय को खिलाने से आपका जीवन बदल सकता है, यह भी जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष यह वामन एकादशी किस तिथि को पड़ रही है, 3 सितंबर को या 4 सितंबर को। साथ ही शास्त्रों में वर्णित व्रत की विधि, नियम, आहार विहार, भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग और सबसे महत्वपूर्ण व्रत पारण का सही समय क्या होगा। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य एकादशियों की तरह इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के तुरंत बाद नहीं किया जाता। तो आखिर इस बार पारण कब होगा और क्यों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगा। इस प्रकार से आने वाली इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। विधियां बताई जाएंगी और महत्व बताया जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास है, चातुर्मास की एकादशी पर यह मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा, तो अवश्य लिखिए और लिखते जाइए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, भादों का महीना चल रहा है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह चातुर्मास का मध्यांतरण है। मध्यांतरण से अभिप्राय है कि अब आधा चातुर्मास पूर्ण हो चुका है। 4 माह का होता है चातुर्मास, तो अब 2 महीने पूरे हो गए हैं। जब मध्यांतर आ जाता है तो जगत के पालनहार जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं वह करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी सोने की अवस्था में परिवर्तन करने का भी करते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान नारायण वामन रूप धारण करके और राजा बलि का उद्धार किया था, देवताओं का उद्धार किया था, इस सृष्टि को राजा बलि के प्रकोप से बचाया था। राजा बलि बहुत धर्मात्मा राजा थे। यद्यपि वह राक्षस थे परंतु उनका कुल कुछ ऐसा था कि वह भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। अब राक्षस होने के नाते देवगण उनसे सदा त्रस्त रहते थे। देवताओं को वह बिल्कुल प्रिय नहीं थे। राजा बलि ने इंद्रलोक पर अपना राजकाज स्थापित कर लिया था। बड़े बलशाली थे वह। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके और उनसे सृष्टि को छुटकारा दिलाया था। इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इसका वर्णन एकादशी की जो कथा आप सुनेंगे ना, उसमें भी आएगा। ये जो एकादशी है, इस एकादशी पर पूजन का विशेष विधान है को मुख्य रूप से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, प्रभु का धाम चाहते हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। मुक्ति के उद्देश्य से यदि संकल्पित होकर इस व्रत को किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है और वह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है और जब तक जीता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन कमल से भगवान का पूजन किया जाता है। कैसे कमल अर्पित करना है, कैसे पूजन करना है, यहाँ मैं आपको भी जब पूजा विधि बताएंगे तो उसमें अवश्य इसके विषय में जानकारी दूंगा। इस एकादशी आपको भगवान श्री हरि के वामन रूप का पूजन करना चाहिए। भगवान का जो वामन अवतार हुआ है उनकी जो भी तस्वीर, प्रतिमा आपके पास हो, उसे ही पूजन के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का आपने व्रत पूजन के जो नियम हैं उनको कैसे धारण करना है, क्या नियम है, किन का पालन करना है और किस प्रकार से विधि है, फिर पूजन आदि करना है। प्रिय भक्तों, कुछ नियम हैं इस एकादशी के जो व्रत के एक दिन पहले होते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो वामन एकादशी है ना, इस एकादशी के एक दिन पहले कुछ वस्तुओं का आपको त्याग कर देना चाहिए। उन्हीं में से है कांव से की वस्तु का प्रयोग। कांव से की वस्तु का प्रयोग आपको भूल के भी इन 3 दिनों में नहीं करना है, दशमी, एकादशी और द्वादशी को।
दूसरा, आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। चाहे व्रत कर रहे हैं चाहे व्रत नहीं कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं वो केवल व्रत वाले दिन तो फलाहार करते ही हैं, बाकी जो अन्य दिन हैं उनका पर भी मसूर की दाल, न चने के साग, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। यह आपको इन 3 दिनों में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सामान्य जन के लिए चावल का त्याग कहा गया है। ये चावल एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। 3 दिन का त्याग नहीं है, पर मैं आपको अभी बता दूं कि इस एकादशी पर चावल के दान का बड़ा महत्व है। खाना नहीं है पर दान का महत्व है। इस दिन आपको चावल दान करने चाहिए। आगे मैं दान की कुछ और वस्तु भी बताऊंगा जो इस एकादशी पर दान की जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि गाय को क्या खिला सकते हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। इसमें शामिल है गाय को हरा चारा, ताजी रोटी या ज्योति पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं। इससे हमारे जीवन के सभी दोष मुक्त होते हैं और हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। हमारे सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इस तिथि के दिन ही शहद का त्याग कर देना है। शहद, मधु, अर्क कहते हैं। मधु जो अर्क है उसको आपको भूल के भी इन 3 दिनों में प्रयोग नहीं करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का जब पूजन करेंगे उसके लिए जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद नहीं डालेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त लहसुन, प्याज आदि का त्याग व्रत के 1 दिन पहले ही कहा गया है। आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कि प्रभु भक्त हैं जो मांस मदिरा तो सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं वह मांस मदिरा का त्याग भी 1 दिन पहले ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा खाए और कल व्रत कर लें, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है, यह दोषपूर्ण है। आप आज ही अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही मांस मदिरा का त्याग कर दें। बैंगन की सब्जी और मूली की सब्जी आपको नहीं खानी है। इस प्रकार से दशमी तिथि से ही यह त्याग आरंभ हो जाएंगे। बाल आदि धो लीजिएगा दशमी तिथि को। ध्यान दीजिएगा कि आपने शुद्ध का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और यह ब्रह्मचर्य जो है वह आपने दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है। और यह द्वादशी का पारण जब तक नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस प्रकार से इन नियमों को धारण करते हुए दशमी का दिन व्यतीत कीजिए। व्रत के 1 दिन पहले का दिन व्यतीत कीजिए। अब आते हैं व्रत वाले दिन के नियम पर, और उस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पूजन आदि करना है, क्या दान देना है। एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, वामन एकादशी का, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल दिया जाना चाहिए, तुलसी पूजन किया जाना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन वर्जित नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और शास्त्रीय प्रमाण है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत उत्तम बताया गया है। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप अपने व्रत, पूजन, संकल्प आदि को करेंगे। इसके लिए जो भी आपके घर में उपयुक्त स्थान है पूजन के लिए, जहाँ बैठ के आप एकादशी का पूजन करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का होता है। इसके 3 दिन के नियमों का नतीजा, नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, एकादशी को पालित होते हैं, द्वादशी को पालन तक मान्य होते हैं। तो एकादशी के दिन अब आपने भगवान की करनी है स्थापना, भगवान की स्थापना करनी है और पूजन करना है। तो जो भी पूजा के लिए सही स्थान है आपके घर में, वहां पर आप उत्तर दिशा की ओर आसन लगा के और सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। अब बात आती है सामग्री क्या चाहिए आपको। सामग्री के रूप में भगवान के वामन रूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है, वह लीजिए जिसका आप करेंगे। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी आदि नहीं सकते, आपके पास होगी, चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र ले लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, कमल अवश्य लीजिएगा इस एकादशी। और भगवान को कमल से अवश्य पूजित करना है। और दूर्वा, दूर्वा आपको अवश्य लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है दूर्वा की आवश्यकता क्यों होती है, आगे पूजा विधि में विस्तार से फिर समझा दूंगा। होती है जो गणेश जी को अर्पित करते हैं। आप बुधवार को दूर्वा घास वह लीजिएगा, जनेऊ लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए, इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग होगा। इस प्रकार से सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री इकट्ठी करके आसन लगा के बैठ जाइए। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब हम का पूजन करेंगे। एक फूल लीजिए, उस फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां पर आप पूजन करने वाले हैं, जो सामग्री आप पूजा के लिए लाए हैं। इससे वह सामग्री पवित्र हो जाएगी, वह स्थान शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से
जल के छींटे देकर आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र शुद्ध किया है। अब उसे हम भगवान को पूजा में अर्पित करेंगे। चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए, उस पे पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए, लाल है तो लाल बिछाइए। भगवान के वामन स्वरूप की तस्वीर को सामने रखिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, दिए के नीचे थोड़े फूल रख दीजिएगा आसन के रूप में। इस प्रकार से स्थापना आपने करनी है। अब आप सीधे हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ पर जल लीजिए। पूजन के लिए एक छोटी रख लीजिए जो आप स्वयं की आचमनी करने के लिए लेंगे, या एक छोटे से किसी पात्र में थोड़ा सा जल और भरिए गंगा जल युक्त, जिससे आप जो पूजा करने वाले हैं वह जल अचमनी करेंगे। तांबे के लोटे में जो जल भरवाया हमने वह भगवान की पूजा के लिए है। एक स्वयं की आचमनी के लिए भी एक छोटा पात्र रखिए, उसमें गंगा जल युक्त जल रखिए। उसमें से 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ में लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप जल आचमनी करेंगे। एक मंत्र पर एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। जो पूजा करने हैं उसको पूजा के लिए और भगवान की पूजा के लिए योग्य होना होता है। यह उसकी एक प्रक्रिया है। एक मंत्र पर 1 चम्मच जल सीधे हाथ में लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। बाकी पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सामने रखिए, दिए को जला दीजिए, धूप को भी जला लीजिए। व्रत, पूजन, संकल्प सबसे पहले कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु, आरोग्य प्राप्ति। भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी, परिवर्तनी एकादशी व्रत। श्री विष्णु और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को संकल्प अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले को आप आसन प्रदान करेंगे। आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिएगा। 5 फूल अपने हाथ में ले लीजिए और वह भगवान को आसन के रूप में निवेदित कीजिए कि हे परमेश्वर, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इसे ग्रहण करें और यहाँ विराजमान है। मानो इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। आसन देने के बाद भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराया जाता है। एक कटोरी रखिए भगवान के सामने, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अब आप एक मंत्र पर भगवान को अर्पित करेंगे। इसे कहा जाता है हाथ धुलाना और जल पिलाना। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु वामन स्वरूप पद प्रक्षालन कीजिए। पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। पद करके अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अर्घ्य के रूप में भगवान को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अर्घ्य कराई जाती है। भगवान को तो के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। गुरु जल आचमनी आइए, 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराइए, स्नान कराइए। तो भाव यह रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। प्रेम से स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत अर्पित किया जाता है तो पंचामृत बनाएं, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से, और वह फूल पर लगा लीजिए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह फूल पर लगा लीजिए, और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह प्रतिमा को चढ़ाइएगा। अच्छे से अभिषेक कराइएगा पंचामृत से। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धियों तक स्नान कराया जाता है तो शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा भगवान को। स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए एक मौली का टुकड़ा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र के रूप में आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। क्या जनेऊ होती है तो जनेऊ लीजिएगा और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले उसे रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। प्रेम से भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। मैंने आपको बताया से तिलक कर लीजिए और उसके बाद भगवान को अर्पित कर दीजिए। के बाद भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। प्रेम से भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया
जाएगा, आदि से तिलक कीजिएगा। प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके और भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे। फूलों की माला है, माला पहनाइएगा। पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम नारायण नमः पुष्पम समर्पण माल्यार्पण। भगवान को प्रेम से माला पहनाइए, माला अर्पित कीजिए, और फूल है तो फूल कीजिए। और अब आप विशेष रूप से कमल दल अर्पित कीजिएगा। कमल दल हाथ में लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना बोलिए और उसके बाद यह पुष्प अर्पित कीजिएगा। नारायण नमः श्री वामन रूपाय नमः परिवर्तनीय एकादशी पूजन अंतर्गत श्री वामन भगवान प्रेम से भगवान को कमल दल अर्पित कीजिए। कमल दल अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद भगवान को दीप दिखाइएगा। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और अर्पित कीजिए। भगवान को नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई न हो तो आप फल चढ़ा दीजिएगा, फल अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा। अब भगवान को प्रेम से जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए नमक। प्रेम से जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद आपको दूर्वा, जो हमने आपको बताई थी कि दूर्वा आपको अर्पित करनी है, दूर्वा लीजिए और भगवान को अर्पित मत। दूर्वा जो है ना, देखिए यूं तो चातुर्मास का नियम होता है। यह चातुर्मास में जो कोई भक्त नारायण के निमित्त पूरे 4 महीने दूर्वा ग्रास अर्पित करता है, नारायण की कृपा से वह मनुष्य सभी सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि को भोग कर अंत में भगवान के धाम को जाता है, धन आदि से संपन्न रहता है। यह बड़ा उत्तम उपाय था जो आपको किसी भी चातुर्मास में करना चाहिए। अब इस बार तो आधा चातुर्मास निकल गया है। अब क्योंकि जिन्होंने धारण नहीं किया है उनको एकादशी पर करना बड़ा कल्याणकारी है, इसीलिए मैं आपको एकादशी पर विशेष रूप से कहता हूँ। तो आप दूर्वा जल हाथ में लीजिए, अर्पित कीजिए। और तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह अर्पित कीजिए। नमः शुभ दक्षिणा समर व्यायाम ही, प्रेम से भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप परिवर्तनीय एकादशी वामन एकादशी की कथा सुनिए। सही कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं, सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं, जो भी कथाएं सुनाते हैं, वह पंचांग, ज्योतिष, शास्त्र और पुराणों पर आधारित होता है। हम सही कथाएं ही आपको सुनाते हैं, तो कथा सुनिएगा। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा, वह भी हम अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुने और कथा श्रवण करें, इसके बाद भगवान की आरती करें। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के प्रति वैर भावना न रखिए, किसी का अहित न करिए, का बुरा न करिए, अपशब्दों का प्रयोग न करिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। घर में नारायण विराजमान हैं, इसीलिए घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश न रखिए। शांत वातावरण रखिए। भगवान में मन को, अपने चित्त को लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन विशेष वीडियो भी आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप मंदिर आदि ना जा पाए, आपके यहाँ कीर्तन ना होता हो, तो कीर्तन के लिए आप लाइव वीडियो सुन लीजिएगा। कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण की बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर इसका वर्णन आप जब कथा सुनेंगे सही, तो उस कथा में भी आप सुन पाएंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस कथा के अंदर है, इसलिए आप ध्यान से कथा सुनिएगा, सही कथा सुनिएगा। एकादशी के व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको इस एकादशी के व्रत में नमक और मिर्च का पूर्ण रूप से परहेज है। कुछ प्रांतों में काली मिर्च और जो सेंधा नमक आता है, व्रत वाला वह नमक खा लिया जाता है, तो आपके यहाँ चलता है, आप खा सकते हैं उसको। परंतु जो साधारण नमक है, वह नमक, सामान्य नमक और जो लाल मिर्च है, उसका प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। अन्न का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। फलाहार ही करना चाहिए। प्रयास करके फलाहार करके ही करें। कुछ लोग निर्जला रहते हैं इस एकादशी को, यह आपके शारीरिक क्षमता पर है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आप निर्जल रह सकते हैं, अन्यथा आप जल पीते हुए भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सायंकाल को फलाहार कीजिए और अगले दिन इसका पारण होगा। पारण का ध्यान दीजिएगा। इस बार की पारण जो है वह सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि इस बार एकादशी देर से समाप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है। आइए बात करते हैं कि एकादशी का व्रत पूजन आपने कब करना है और पारण कब करना है। तो यह जो एकादशी है, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर और यह समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 3 सितंबर को और द्वादशी वेधा भी हो जाएगी यह, क्योंकि व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी तो आ ही जानी है। दूसरा, इस दिन दशमी का जो दोष होता है ना,
वह भी निकल गया होगा। यदि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले भी दशमी होती है तो भी इस दिन व्रत नहीं किया जाना चाहिए, परंतु जो दशमी तिथि है वह 2.5-3 घंटे पहले ही समाप्त हो गई होगी। इसलिए व्रत करना उत्तम रहेगा कि 3 को व्रत कीजिए, सर्वोत्तम व्रत है। 4 सितंबर को पारण कीजिएगा, 10 बजे के बाद का पारण का समय रहेगा। बाकी विस्तृत रूप से हम पारण के वीडियो में आपको अवश्य ही समझा देंगे। अगर पारण के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वह रहेगा दोपहर को 1:36 से शाम को 4:07 तक। पूजन के लिए समय रहेगा सूर्योदय से लेकर और 9:30 तक उत्तम समय है। ये थी जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।